अगर पति की बात पत्नी नहीं मानती है, लाख समझाने पर ये समझ के शांत हो जाओ कि भगवान की यही इच्छा है। और हमारी माताओं के लिए भी संदेश है, पति को लाख समझाओ, अगर पति देव ना माने तो हर इच्छा समझ के छोड़ दो। अब किसी का पति बुतलानंद है और समझाने में मान नहीं रहा, तो भगवान की इच्छा समझ के उसे छोड़ दो। आप परेशान मत हो, अपने आप कुछ दिन में श्लोक समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। आदत बिगड़ी है। भोले बाबा ने सती को छोड़ दिया, अब जाओ। भोले बाबा ने हरि इच्छा हरि माया बल जान जिय, भगवान की माया समझ करके भोले बाबा दूर हो गए। अब भोले बाबा ने साफ आदेश कर दिया कि जाओ, तुम्हारे हृदय में अगर राम के प्रति शंका है तो जैसे चाहो वैसे परीक्षा ले लो। सती पर पुरुष की परीक्षा लेने जा रही है। राम जी कहते हैं, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं सती, जब तक तुम लौट के नहीं आ जाओ तब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और कौन सा संसार का पति होगा जो पर पति के पास परीक्षा लेने भेजे और प्रतीक्षा करते बैठा रहे। सती जी गई है। भोले बाबा ने अनुमान लगा लिया कि अब राम की जो परीक्षा ले रहा है उसका कल्याण अब किसी तरह से नहीं हो सकता है। पति गड़बड़ हो जाए, ये पत्नी गड़बड़ हो जाए, तो आप विश्वास के बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ जाइए। विश्वास रूपी बरगद के वृक्ष के नीचे चुपचाप भगवान का नाम लेते बैठ जाइए। अब देखो भोले बाबा चुपचाप बैठ गए। बैठ के खाली नहीं बैठे कि चिंतन कर रहे हो, सती को उल्टा सीधा बोल रहे हो। सती तो चली गई, कहाँ गई है? जहाँ भगवान सुख के धाम है। अब भोले बाबा यहाँ मंत्र जाप कर रहे हैं और भोले बाबा मंत्र जाप कर रहे थे। सती ने देखा कि राम जी रो रहे हैं। बोले हो सकता मैं सीता का भेष बना लूं तो राम जी हाय सीते करके मुझे गले लगाने दौड़ पड़ेंगे। तब मैं जोर से फटकारूंगी कि मैं सीता नहीं हूं, मैं सती हूं, यही तुम परम ब्रह्म परमात्मा हो।